Hello everyone, welcome to software engineering course. In this video we discuss agile development techniques. तो बहुत सारी एजल डेवलपमेंट टेक्निक्स हैं। सबसे जो हम पहले जो है वो डिस्कस करेंगे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है एक एजल डेवलपमेंट टेक्निक है। इन शॉर्ट जो है उसको एक्सपी कहा जाता है। ये डेवलप की गई थी 1998 में बाय अमेरिकन प्रोग्रामर केंट बेक। केंट बेक जो है उन्होंने जे यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो उन्होंने ही बनाया था। एक्चुअली वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को सफिशेंटली सपोर्ट करता है। अच्छा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है इसको एक्सट्रीम इसलिए कहा जाता है कि ये एक्सट्रीम अप्रोच लेती है टू द इटरेटिव डेवलपमेंट। इसमें जो है सेवरल वर्जन्स जो हैं सॉफ्टवेयर के वो डेवलप किए जाते हैं बाय डिफरेंट प्रोग्रामर्स। एक ही डे में उनको इंटीग्रेट किया जाता है और टेस्ट किया जाता है। और इसमें जो है बिल्ड तभी एक्सेस किया जाता है जब वो सारे टेस्ट पास हो जाएं, यानी कि टेस्ट स्विच जो है वो ग्रीन हो। उसके बाद इंक्रीमेंटल डिलीवरी की जाती है कस्टमर्स को एवरी 2 वीक्स। अच्छा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ सिनेरियोज। उन सिनेरियोज को जो है वो यूज़र स्टोरीज़ कहा जाता है। तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो उनको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ यूज़र स्टोरीज़। फिर जो है उन यूज़र स्टोरीज़ को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू अ सीरीज़ ऑफ टास्क जो कि डेवलपर परफॉर्म कर सकें। फिर जो है वो टास्क जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं बाय पेयर ऑफ प्रोग्रामर्स, जिनको हम पेयर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो है वो टेस्ट लिखे जाते हैं, फिर जो है कोड लिखा जाता है, यानी कि टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट। यानी कि जो कोड लिखा जाएगा उसका टेस्ट पहले लिखो और कोड जो इटसेल्फ जो है उसको बाद में लिखो। देन जो है सारे जब टेस्ट पास हो जाएं फिर जो है नया कोड जो है इंटीग्रेट किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर एक भी सिंगल जो है टेस्ट फेल हो जाता है तो नया कोड इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो सारे टेस्ट पास ना हो। और इसमें जो है शॉर्ट रिलीज साइकिल्स होता है, यानी कि शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड्स में जो है वो इंक्रीमेंटली डिलीवर किया जाता है सिस्टम टू द कस्टमर्स। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को हम इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं, जिसका जो है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का जो रिलीज साइकिल है वो स्टार्ट होता है सेलेक्ट यूज़र स्टोरीज फॉर दिस रिलीज़। सबसे पहले जो है प्रायोरिटाइज़ किया जाता है यूज़र स्टोरीज़ को, और जो इम्पोर्टेंट यूज़र स्टोरीज़ हैं उनको पिकअप किया जाता है। फिर जो है नेक्स्ट जो है उन स्टोरीज़ को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सेवरल टास्क्स, और वही टास्क जो है उनके लिए प्लान किया जाता है कि अब इन टास्क का जो है वो रिलीज़ कब करना है, और उसको रिलीज़ प्लान किया जाता है। और उसके बाद जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है उन टास्क की, फिर उनको इंटीग्रेट किया जाता है और उनको टेस्ट किया जाता है, यानी कि डेवलप इंटीग्रेट टेस्ट सॉफ्टवेयर बिफोर इट कैन बी रिलीज्ड। आफ्टर जो है वही जो है इंक्रीमेंट सिमाल जो है रिवीजन जो है सिमाल वर्जन ऑफ द सिस्टम जो है वो रिलीज़ किया जाता है कस्टमर्स को, ताकि जो है वो एवेल्यूएट कर सकें सिस्टम को। इंटरनली भी जो है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट के थ्रू उसको जो है एवेल्यूएट किया जा सकता है। एवेल्यूएशन के बाद जो है अगेन ये साइकिल रिपीट होगा। हो सकता है कि कुछ यूज़र स्टोरीज जो है उनमें मॉडिफिकेशन हो तो उनको मॉडिफाई किया जाएगा, अदरवाइज जो है वो नई यूज़र स्टोरीज़ को जो है पिक किया जाएगा और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और एजल मैनिफेस्टो में जो है बहुत सारी कॉमनलिटीज़ हैं, क्योंकि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है तभी आया है जब एजल मैनिफेस्टो आया है। तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फीचर्स जो हैं जो कि एजल मैनिफेस्टो में हैं, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है एक तरह से उनको रेप्लिकेट ही करता है। उसमें से जो है एक जो है वो है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट जो है उसको सपोर्ट किया जाता है कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट रिलीज़ किए जाएं सिस्टम के, यानी कि सिस्टम जो है वो स्मॉल रिविजन्स में जो है रिलीज़ किया जाए। और इसमें जो है रिक्वायरमेंट्स जो है उनको सिंपली जो है कस्टमर स्टोरीज़ या यूज़र स्टोरीज़ के हवाले से लिखा जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है, और वही जो है वो बेसिस बनती हैं कि नेक्स्ट रिलीज़ में क्या आएगा। आपको जो है यूज़र स्टोरीज़ को जो है वो प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, पिकअप किया जाएगा कि कौन सी स्टोरीज़ फर्स्ट जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए।
अच्छा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और एजिल मैनिफेस्टो में जो दूसरा प्रिंसिपल है कि कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जो है, कस्टमर को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसमें जो है कंटिन्यूअस एंगेजमेंट रहती है। एजिल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में कस्टमर की डेवलपमेंट टीम के साथ कंटिन्यूअस प्रेजेंस रहती है, एंगेजमेंट रहती है। और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक तरह से डेवलपमेंट टीम के साथ साथ काम करता है और जो है डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस टेस्ट जो कि सिस्टम के लिए यूज़ की जाती हैं आफ्टर द जो है सिस्टम हैज़ बीन बिल्ट, और से रिलीज़ जो है उनका जो है बन जाता है। तो एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो कस्टमर डिफाइन करता है। तो हैंड टू हैंड जो है कस्टमर जो है रिप्रेजेंटेटिव काम करता है डेवलपमेंट टीम के साथ। जिस तरह से नेक्स्ट जो है एजल मैनिफेस्टो में जो है पीपल की जो है इम्पोर्टेंस होती है ओवर प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस जो है इम्पोर्टेंस नहीं है, पीपल इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में जो है वो पीपल को जो है वो सपोर्ट किया जाता है कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द सिस्टम से, और जो है सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू, यानी कि फॉर एग्जांपल पेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है उनको जो है वो सपोर्ट किया जाता है। आल्सो जो वर्किंग आवर्स हैं डेवलपर्स के, उनको भी जो है वो कंट्रोल किया जाता है, यानी कि वो ज़्यादा काम ना करें मोर देन नेसेसरी। नेक्स्ट जो है वो है एम्ब्रेस चेंज। एजल मैनिफेस्टो जो है वो चेंज को सपोर्ट करता है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए जो है वो रेगुलर सिस्टम रिलीज़ किए जाते हैं कस्टमर्स को, ताकि जो है वो चेंज को अकोमोडेट किया जाए। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट की जाती है, रीफैक्टरिंग की जाती है, ताकि जो है वो कोड जो है स्पॉइल ना हो, उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। और आल्सो जो है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जो है वो फंक्शनलिटी को कंटिन्यूसली इंटीग्रेट किया जाता है हर फंक्शनलिटी को। तो जो है चेंज हमेशा जो है वो एक्सेप्ट की जाती है। सिमिलरली जो नेक्स्ट जो है वो है सिंप्लिसिटी मेंटेन करना, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड किया जाए। तो इसमें जो है कांस्टेंट रिफैक्टरिंग की जाती है कोड की, ताकि वो कोड की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती रहे। डिज़ाइन को सिंपल रखा जाता है, अननेसेसरीली जो है वो जो है चेंजेस को एंटिसिपेट करके उनको अकोमोडेट नहीं किया जाता। सो जब भी चेंजेस आती हैं तब उनको जो है देखा जाता है, इन एंटिसिपेशन जो है वो कोई भी चेंज जो है प्रिडिक्ट नहीं की जाती। तो सिंप्लिसिटी जो है वो मेंटेन की जाती है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इंक्रीमेंटल प्लानिंग है, तो इसमें जो है रिक्वायरमेंट्स जो है उनको जो है रिकॉर्ड किया जाता है एज ए स्टोरी कार्ड। जो यूज़र स्टोरीज़ हैं उनको जो है रिकॉर्ड किया जाता है एज ए स्टोरी कार्ड्स। फिर जो है वो स्टोरी कार्ड्स जो हैं वो पिक किए जाते हैं रिलीज़ के लिए, यानी कि नेक्स्ट रिलीज़ में किया जाएगा। और वो पिक किए जाते हैं अपॉन देयर रिलेटिव प्रायोरिटी, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है उनको पहले पिक किया जाता है। फिर जो है डेवलपर्स जो हैं ब्रेक डाउन करते हैं उन स्टोरीज़ को डेवलपमेंट टास्क में। नेक्स्ट जो है वो स्मॉल रिलीज साइकिल्स होते हैं इसमें। द मिनिमल यूजफुल सेट फॉर फंक्शनलिटी जो है जो कि प्रोवाइड करता है बिजनेस वैल्यू, उसको जो है पहले डेवलप करके रिलीज़ किया जाता है, ताकि जो है उसको एवेल्यूएट किया जा सके। फिर जो है उसमें जो है फंक्शनलिटी इंक्रीमेंटली ऐड की जाती है। एक और प्रैक्टिस से ये है कि डिज़ाइन को जो है वो सिंपल किया जाए, यानी कि इनफ डिज़ाइन किया जाए जो कि करंट सिचुएशन को सपोर्ट करता करता हो। तो इन शॉर्ट जो है हम ये कह सकते हैं कि नॉट मोर नॉट लेस। अदर इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल या प्रैक्टिस जो है वो टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट है। इसमें जो है एक एक्चुअली ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर एक तरह से कोड लिखा जाता है। ये जो टेस्ट जो है वो एक्चुअली कोड ही होता है। वो कोड लिखा जाता है जिसको हम टेस्ट कोड बोलते हैं, जो कि हर नई फंक्शनलिटी के लिए एक कोड लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए। और वो टेस्ट पहले लिखे जाते हैं, फिर जो है फंक्शनलिटी इटसेल्फ जो है उसको बाद में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अदर जो इम्पोर्टेंट जो है जो चीज़ जो है वो है रिफैक्टरिंग। प्रीवियसली जो है यानी कि प्लान ड्रिवन अप्रोच में अगर देखा जाए तो सफिशेंट जो है प्लानिंग की जाती थी, फिर जो है सफिशेंट रिगोरस जो है एनालिसिस किया जाता था, डिज़ाइन बनाया जाता था, ताकि जो है सिस्टम डीजनरेट ना हो, स्पॉइल ना हो, उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन रहे। मगर क्योंकि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग या एजिल डेवलपमेंट जो है वो एजिलिटी में चलती है, तो जो ही जो है नए इंक्रीमेंट्स आते जा रहे हैं, तो कोड एक्चुअली या जो है
ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होने की बजाय जो है वो ख़राब होती जाती है, तो उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो रीफैक्टरिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिसमें जो है डेवलपर्स को जब भी मौका मिले तो वो पोटेंशियल जो है कोड लोकेशंस फाइंड करते हैं या कोड इम्प्रूवमेंट्स फाइंड आउट करते हैं, और उस कोड को रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो रीफैक्टरिंग को अगर हम सिंपली डिफ़ाइन करें तो रीफैक्टरिंग का मकसद ये है कि हम कोड को रीऑर्गेनाइज करें इन प्रोवाइडेड के जो फंक्शनलिटी है कोड की वो सेम रहे। यानी कि अगर फंक्शनलिटी में थोड़ी सी भी चेंज आती है तो उसको हम रीफैक्टरिंग नहीं कहेंगे। आउटपुट यानी कि कोड का सेम रहे, जस्ट उसको कोड को रीऑर्गेनाइज करें, तो दैट्स इज़ द रीफैक्टरिंग। इसी तरह से जो है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो इनक्रेज करती है पेयर प्रोग्रामिंग को, यानी कि डेवलपर्स की जो है उनको इन अ टीम जो है 2 डेवलपर्स हो सकता है 3, उनको पेयर्स में काम दिया जाता है, ताकि जो है वो एक दूसरे पे चेक भी रखें और एक दूसरे को सपोर्ट करें इन राइटिंग द कोड और परफॉर्मिंग द डेवलपमेंट टास्क। देन कलेक्टिव ओनरशिप एक प्रैक्टिस है। कलेक्टिव ओनरशिप से मुराद ये है कि जो पेयर्स ऑफ डेवलपर्स जो काम करते हैं तो वो हर एरिया में काम करते हैं, यानी कि कोड बेस का जो जो भी पार्ट है, हर कोई हर कोड पार्ट पे काम कर सकता है। इस तरह से नहीं है कि कोड जो है वो डिवाइडेड किया जाए कि ये जो पार्ट है ये पर्टिकुलर प्रोग्रामर का है और दूसरा जो पार्ट है ये दूसरे प्रोग्रामर का है, ताकि कोई भी एक्सपर्टीज़ डेवलप नहीं होती, यानी कि हर कोई जो है वो हर जगह जो है चेंज कर सकता है, उस कोड को यूज़ कर सकता है और उसमें काम कर सकता है। एनीवन कैन चेंज एनीथिंग हेयर। देन सस्टेनेबल पेस से मुराद ये है कि जो डेवलपर्स हैं उनको ओवर टाइम जो है नहीं दिया जाता, यानी कि एक्सेप्टेबल जो है ओवर टाइम जो है वो तो हो सकता है, मगर ज़्यादा ओवर टाइम जो है वो इनक्रेज नहीं किया जाता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जितना आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे किसी टास्क पे तो क्वालिटी जो है वो प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ नहीं होगी। यानी कि लेबर वर्क नहीं है कि जितना काम ज़्यादा करते जाओ तो वो काम जो है वो ज़्यादा होता जा रहा होता है और कम जो है काम पीछे रह जाता है। इसमें जो है आप जो है डिस्करेज करते हैं ओवर टाइम को, कि जितना टाइम है उसमें काम कर लें और जो बाकी जो है वो नेक्स्ट डे पे आके करें। तो ओवर टाइम जो है यहाँ पे डिस्करेज किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डीबगिंग की भी जो है एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आपके कोड में कोई एरर है, बग है, उसको अगर आप डीबग करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ब्रेक ले लें एक्चुअली, यानी कि चले जाएं, रेस्ट करें, कहीं पे चले जाएं, चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें। तो हो सकता है कि उसी ब्रेक के दौरान जो है आपको एक टिप मिल जाए और आप जो है फॉल्ट जो है फाइंड कर लें और डिबग कर लें, फॉल्ट रिमूव कर लें। तो ओवर टाइम जो है सिंपली जो है यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जाता, तो सस्टेनेबल पेस जो है रखा जाए डेवलपमेंट में। लास्टली जो है वो है ऑन साइट कस्टमर प्रेजेंस, यानी कि जो कस्टमर या यूज़र जो है सिस्टम का, एंड यूज़र जो होगा, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अवेलेबल होना चाहिए फुल टाइम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग टीम के साथ डेवलपमेंट प्रोसेस में। अच्छा, कस्टमर जो है उसका एक मेंबर जो है वो एक तरह से डेवलपमेंट टीम का हिस्सा होता है, और वो जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है डेवलपमेंट टीम को प्रोवाइड करे फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो कस्टमर जो है हैंड इन हैंड काम करता है डेवलपमेंट टीम के साथ, एक तरह से डेवलपमेंट टीम का पार्ट होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में, एक्सपी में। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है उसका जो है एक्चुअली फोकस जो है वो टेक्निकल फोकस है। अगर आप देखें तो उसमें देखें जो है जो डेवलपमेंट जो एफर्ट है उस पे ज़्यादा फोकस है, यानी कि कोड लिखें, टेस्ट कोड लिखें, बिजनेस कोड लिखें, जो प्रोडक्शन कोड बोलते हैं जिसको हम, वो लिखें, तो टेक्निकल फोकस ज़्यादा है। इसीलिए जो है इसको इंटीग्रेट करना, जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनमें इंटीग्रेट करना जो है वो आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है। और फॉर देट रीज़न जो है ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो वाइडली यूज़ नहीं होती, यानी कि जो जिस तरह की एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो थ्योरी है, इन थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होती। मगर जो है जितनी भी एजल डेवलपमेंट टेक्निक्स हैं
उसमें जो है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की जो की प्रैक्टिसेस हैं वो हर एजल डेवलपमेंट में आपको मिलेंगी। फॉर एग्जांपल यूज़र स्टोरीज जो है फॉर स्पेसिफिकेशन, यानी कि इसमें जो है एक इस अलहदा से रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है जिसमें रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन की जाए वो अलहदा से नहीं होता, वो एक्चुअली डेवलपमेंट के साथ मर्ज होता है एक तरह से। तो रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन जो है वो डेवलपमेंट्स के साथ साथ चलती रहती हैं यूज़र स्टोरीज़ के फॉर्म में। उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो है एजल डेवलपमेंट का वो है रीफैक्टरिंग, क्योंकि इसमें जो है इन एडवांस कोई भी आर्किटेक्चर प्लान नहीं किया जाता सिस्टम का। तो एडहॉकली जो है कोड ऐड किया जाता है नई फंक्शनलिटी के लिए। तो स्लोली ग्रेजुअली जो है वो आर्किटेक्चर जो है वो डीजनरेट हो जाता है एक तरह से सिस्टम का। तो कॉन्स्टेंटली जो है वो रीफैक्टरिंग की जाती है ताकि जो है कोड की क्वालिटी इम्प्रूव रहे। उसके साथ जो है टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट या टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट भी जिसको हम कहते हैं, या टेस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें यह है कि आप कोई भी कोड लिखें ना, तो सबसे पहले कोड लिखने से पहले जो है ना उसकी जो है टेस्ट सिनेरियोज डेवलप करें और उसके लिए कोड लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आप एडिशन करना चाह रहे हैं तो एडिशन फंक्शन लिखने से पहले जो है आप एक तरह से टेस्ट लेंगे कि हम डिफरेंट नंबर्स जो हैं उनको ऐड करके देखें और फिर उनका आउटपुट चेक करें कि ये होना चाहिए। इस तरह से आप टेस्टिंग सिनेरियोज डेवलप करते हैं, टेस्ट कोड लिखते हैं, उसके बाद एक्चुअल जो है टेस्ट कोड लिखेंगे, यानी कि ऐड मेथड बाद में लिखेंगे। और ये टेस्ट डेवलपमेंट अप्रोच जो है टेस्ट ड्रिवन अप्रोच है, यानी कि हर कोड के लिए आपके पास टेस्ट होती है। तो इसी तरह से रीफैक्टरिंग आसान है, क्योंकि देखें रीफैक्टरिंग में यह है कि आप कोड को रीऑर्गेनाइज करेंगे मगर उसकी जो फंक्शनलिटी है वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी जो है चेंज नहीं आनी चाहिए फंक्शनलिटी में। तो ये जो आपके पास ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है ये इंश्योर करती है कि आप जो ही सम पार्ट ऑफ कोड जो है वो चेंज करें तो आप टेस्ट रन करके देखते हैं कि कोई चीज़ ब्रेक तो नहीं हो रही। तो रीफैक्टरिंग में ये टेस्ट डेवलपमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करती है। इनफैक्ट रीफैक्टरिंग जो है वो पॉसिबल तभी है जब आपके पास सफिशेंट जो है यूनिट टेस्ट हों, ताकि आपको टेस्ट बताएं कि कोई पार्ट ऑफ द सिस्टम ब्रेक तो नहीं हो रहा कहीं पे चेंज करने के लिए। लास्टली जो है वो पेयर प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्रामर्स जो है वो पेयर्स में काम करते हैं ताकि जो है एक दूसरे को जो है वो हेल्प करें, सपोर्ट करें और जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, डेवलपमेंट प्रोसेस को। ये कुछ की प्रैक्टिसेस हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की, यानी कि यूज़र स्टोरीज़ फॉर स्पेसिफिकेशन, रीफैक्टरिंग है, टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट है और पेयर प्रोग्रामिंग है। ये की प्रैक्टिसेस हैं और जो है इनको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस वीडियो की जो है लेंथ काफ़ी हो चुकी है। तो इसको हम यहीं पे समराइज़ करके कंक्लूड करते हैं और इनकी प्रैक्टिसेस को जो है थोड़ी डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कीप वॉचिंग।